जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब भी कोई सैनिक परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है तो उसे विलिंगनेस सर्टिफिकेट साइन करना पड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपके पेंशन बेनिफिट इस डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करते हैं। मेरे डिसेबिलिटी पेंशन के वीडियोस पर बहुत से कमेंट्स आए हैं जिन्हें पढ़कर मुझे पता लगा कि बहुत से सैनिकों को इस डॉक्यूमेंट के महत्व के बारे में पता नहीं है और ना ही ये पता है कि उन्हें इसमें क्या लिखना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ताकि अगर आपको कभी ये साइन करना पड़ता है तो आप सही ऑप्शन चूज कर सकें। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट आपको कब साइन करना पड़ता है। भाग 2 में बताऊंगा कि सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है और अंत में भाग 3 में बताऊंगा कि अगर आप विलिंग या अनविलिंग करते हैं तो इससे आपके बेनिफिट्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जिसमें अनविलिंग होना अलाउड नहीं है और वो है मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन। तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर विलिंग की स्टैंप लगा दीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो जब भी कोई सैनिक परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है तो यूनिट में उसका डीओ पार्ट 2 होता है। यूनिट ये डीओ पार्ट 2 रिकॉर्ड्स ऑफिस में भेजती है, लेकिन इसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड्स ऑफिस में जाता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ विलिंगनेस। इस सर्टिफिकेट में आप लिखेंगे कि परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए क्या आप आगे नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। ये डॉक्यूमेंट 2 साल के लिए मान्य होता है, यानी 2 साल बाद जब आपका रिकैट बोर्ड होगा और अगर आप उस बोर्ड में भी परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में कंटिन्यू रहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट नए डीओ पार्ट 2 के साथ दोबारा साइन करना पड़ेगा। तो ये था पार्ट 1। चलिए आप देखते हैं कि इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है। तो इस सर्टिफिकेट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सर्टिफिकेट के 2 पार्ट हैं। ऊपर के पार्ट में आप ये लिखेंगे कि आप आगे नौकरी के लिए विलिंग हैं या अनविलिंग हैं। विलिंग का अर्थ है कि आप आगे नौकरी करना चाहते हैं और अनविलिंग का अर्थ है कि आप आगे नौकरी नहीं करना चाहते। तो ऊपर के पार्ट में आप अपनी बात कहेंगे और नीचे के पार्ट में आपके सीओ साहब अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चलिए पहले ऊपर का भाग देखते हैं, जिसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि मुझे मेडिकल बोर्ड द्वारा परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में प्लेस किया गया है और मैं आगे नौकरी करने के लिए खाली स्थान हूं। अगर आप आगे नौकरी करना चाहते हैं तो इस खाली स्थान में आप लिखेंगे विलिंग, और अगर आप आगे नौकरी नहीं करना चाहते तो आप लिखेंगे अनविलिंग। तो ये लिखकर आप नीचे साइन करेंगे और आपका काम समाप्त। अब आते हैं सीओ साहब के पार्ट पर, जिसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ है। पैराग्राफ 1 में सीओ साहब सर्टिफाई करेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर्स ऊपर दिए हैं वो करेक्ट है, तो वो तो सिंपल है। पैराग्राफ 2 में 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में से सीओ साहब को एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन 1, यूनिट में सैनिक के लिए शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल है जिसमें वो अपनी मेडिकल डिसेबिलिटी के बावजूद काम कर सकता है। ऑप्शन 2, यूनिट में सैनिक के लिए शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल है लेकिन वो खुद आगे नौकरी करने के लिए अनविलिंग है। यह ऑप्शन तब लागू होगा अगर आपने ऊपर अनविलिंग लिखा है। ऑप्शन 3, यूनिट में सैनिक के लिए शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है और इसलिए उसकी नौकरी को कंटिन्यू करना यूनिट के लिए संभव नहीं है। और अंत में ऑप्शन 4, हालांकि यूनिट में सैनिक के लिए पहले शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। यह ऑप्शन तब लागू होगी अगर सीओ साहब ने पहले आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट दी थी लेकिन अब वो उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे पीस स्टेशन में शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट थी लेकिन अब यूनिट हाई एल्टीट्यूड में जा रही है तो वो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अब अवेलेबल नहीं है। तो ये था सर्टिफिकेट का पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 3 में सीओ साहब अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो इस रिकमेंडेशन की 3 ऑप्शन हैं जिनमें से उन्हें एक ऑप्शन का चुनाव करना है। ये 3 ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1, मैं रिकमेंड करता हूं कि सैनिक को नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऑप्शन 2, मैं रिकमेंड करता हूं कि जब तक यूनिट में शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल है सैनिक की नौकरी को कंटिन्यू रखा जाए।
पर ऑप्शन 3, मैं रिकमेंड करता हूं कि सैनिक को नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाए क्योंकि जो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट पहले अवेलेबल थी अब अवेलेबल नहीं है। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि विलिंग या अनविलिंग देने से आपके बेनिफिट्स पर क्या असर पड़ेगा। एक बात तो क्लियर है, सीईओ साहब क्या रिकमेंडेशन देते हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो सर्टिफिकेट के पार्ट 1 में आप क्या लिखते हैं उसी पर आपके बेनिफिट्स निर्भर करेंगे। तो ये बेनिफिट्स इस प्रकार होंगे। अगर आप विलिंग करते हैं और सीईओ साहब भी आपको आगे नौकरी के लिए रिकमेंड करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, नौकरी आगे कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप विलिंग करते हैं और सीईओ साहब रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है आपको डिस्चार्ज किया जाए, तो क्या होगा? तो सीईओ साहब के रिकमेंडेशन के साथ इस केस को ओआईसी रिकॉर्ड्स के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। अगर ओआईसी रिकॉर्ड्स केस को अप्रूव कर देते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप नौकरी के लिए विलिंग थे, इस डिस्चार्ज को इनवैलिड आउट का केस माना जाएगा। दूसरी ओर अगर आप अनविलिंग करते हैं और सीईओ साहब भी आपका डिस्चार्ज रिकमेंड कर देते हैं तो इसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट यानी पीएमआर का केस माना जाएगा। इससे पहले कि हम इनवैलिड आउट और पीएमआर के अंतर को डिस्कस करें, पहले आपको इस पर लेटेस्ट रूलिंग दिखाता हूं। ये लेटेस्ट रूलिंग आई है 21 सितंबर 2023 के नए इंटाइटलमेंट रूल्स में। ये है उस लेटर का पहला पेज और ये है इंटाइटलमेंट रूल नंबर 5 जिसका हेडिंग है इनवैलिडिंग फ्रॉम सर्विस। इस रूल में नीचे चलते हैं, सब पैरा डी जिसे मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है वो कहता है कि अगर किसी जेसीओ, एनसीओ या अदर रैंक को अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी करने से पहले डिस्चार्ज किया जाता है तो उसे इनवैलिड आउट माना जाएगा। जैसे नायक की टर्म ऑफ एंगेजमेंट है 22 साल 22 ईयर्स, तो अगर नायक बलविंदर को 22 साल की नौकरी कंप्लीट करने से पहले मेडिकल कैटेगरी के कारण डिस्चार्ज किया जाता है तो उसे इनवैलिड आउट माना जाएगा। तो ये था सब पैरा डी। अब सब पैरा ई क्या कहता है जिसे मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है? तो ये कहता है कि ये रूल एक्सटेंशन के दौरान लागू नहीं होगा। यानी अगर नायक बलविंदर ने 22 साल नौकरी कंप्लीट कर ली है और उसकी 2 साल की एक्सटेंशन को अप्रूव नहीं किया जाता, हालांकि वो आगे नौकरी के लिए विलिंग है, तो उसे इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 22 साल कंप्लीट कर ली। तो ये थी लेटेस्ट अथॉरिटी और रूलिंग। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इनवैलिड आउट और पीएमआर में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि हालांकि दोनों केस में आपकी नौकरी जा रही है, लेकिन बेनिफिट्स में जमीन आसमान का अंतर है और यह अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, इनवैलिड आउट के केस में आपको पेंशन के बाद ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। पीएमआर के केस में ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 2, अगर आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है यानी फौजी नौकरी के कारण हुई है तो इनवैलिड आउट के केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, लेकिन पीएमआर के केस में आपको इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं। जैसा कि मैंने डिसेबिलिटी पेंशन पर अपने वीडियो में बताया था, डिसेबिलिटी पेंशन इंपेयरमेंट रिलीफ से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहें तो डिसेबिलिटी पेंशन पर मेरे डिटेल्ड वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 3, अगर आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो इनवैलिड आउट के केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, चाहे आपकी डिसेबिलिटी 1% भी है। उस डिसेबिलिटी को ब्रॉडबैंड करके 50% कर दिया जाएगा, लेकिन पीएमआर के केस में आपको इंपेयरमेंट रिलीफ तभी मिलेगा अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है आजकल 20% डिसेबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसी पूरी संभावना है कि पीएमआर के केस में आपको कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट ना मिले। और अंत में नंबर 4, अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है और आप पीएमआर जाते हैं तो आपको सर्विस पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये तो सबसे खतरनाक स्थिति है कि आपने फौज को 10-12 साल दिए और बिना पेंशन के घर चले गए। लेकिन इनवैलिड आउट के केस में ऐसा नहीं है, आपकी सर्विस कितनी भी हो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी फौजी नौकरी के कारण नहीं भी हुई है तो भी आपको इनवैलिड पेंशन तो मिलेगी।
तो ये था पार्ट 3। सार ये है कि विलिंग देने में बहुत फायदा है। तो मेरा सुझाव है कि आप अनविलिंग तभी दीजिए अगर आप नौकरी करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। अगर आप समर्थ हैं तो विलिंग दीजिए। ऐसे में अगर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आपकी नौकरी कंटिन्यू रहेगी, और अगर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है तो कम से कम आपको इनवैलिड आउट के बेनिफिट मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, पीएमआर और इनवैलिड आउट के बेनिफिट्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।